तो आज 12th में आप लोग को पता है कि अब 1 से 2 महीने बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 30 से 60 दिनों में कुछ ऐसा किया जाए कि वो पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 80 का पेपर हो रहा है तो 60 तक आप कर पाए इजीली, और 80 to 80 कर ले तो बहुत अच्छा है। तो आज से स्टार्ट लेते हैं। 12th में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो स्कोरिंग भी है और इजी भी है। कुछ लोग टफ कहते हैं पर इजी भी है, समझने वाली बात है। तो पहला इसमें जो आपको सीखना है 12th में वो क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या सीखना है? बोलते रहो, क्या सीखना है? अब ये क्या होता है? क्लास 11 तक हम पढ़ते आए कि इफ वी थ्रो अ डाई, इफ वी थ्रो अ डाई तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ये कब होगा? जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं। और इसमें हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ आप इवन नंबर की। किसका? इवन नंबर का। तो आप जानते हैं ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इवन नंबर्स क्या है? 2 है, 4 है एंड 6 है। तो फेवर में कितना गया? 3, और टोटल 6, 1/2। तो ये हम पढ़ते आए, ये 11th में था और 10th में भी था। और अच्छे समझते हैं, देखिए और अच्छे से। मान लीजिए आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। कितने प्लेइंग कार्ड्स हैं? 52। इसके बारे में आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। 26 रेड एंड 26 ब्लैक। 26 रेड और 26 ब्लैक। रेड में क्या होता है? रेड में भी दो चीजें हैं। क्या क्या? डायमंड है और हार्ट है। ब्लैक में क्या है? यहां भी दो है। क्या क्या है? स्पेड है और क्लब है। 13 यहां होगा, 13 यहां होगा, 13 यहां, 13 यहां। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड में कुछ खास बात होती है, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो हर्ट। सब में क्या क्या है? किंग है, क्वीन है, एस है और जैक है। वही चारों यहां भी है, वही चारों यहां भी है और वही चारों। किंग में, क्वीन में और जैक में फेस बना होता है। क्या बना होता है? तो क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। एस में फेस नहीं है तो फेस कार्ड नहीं है। अब इतना कोई दिक्कत? देखिए आगे देखिएगा हम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे अलग है, हमको यही सीखना है। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? आइए देखिए। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। 52 playing cards are there. If there are 52 playing cards, one card is drawn random. One card is drawn at random. What is the probability of diamond? What is the probability of diamond? तो probability of diamond क्या होगा? ध्यान समझिएगा। probability of diamond क्या होगा? डायमंड कितने होते हैं? 13 और टोटल 52। हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्लास 10th और 11th में था, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 13 फेवर में गया, टोटल कितना है? 52। कंडीशनल कैसे अलग है, अब ये सीखते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन वही है कि इफ देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, इफ देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड होगा? अब कंडीशन देखो, कंडीशन गिवन दैट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड, गिवन दैट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि वहां कुछ दूरी पे कुछ लोग खेल रहे हैं कार्ड, कोई आपको आके आपसे बता दिया कि वो जो कार्ड निकला है ना वो ब्लैक कार्ड है। कंडीशन, वो जो कार्ड निकला है वो क्या है? ब्लैक कार्ड है। कंडीशन आपको मिल गई। अब जो कार्ड निकला है अगर वो ब्लैक कार्ड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड होगा? तो आप जानते हैं कि जो ब्लैक कार्ड है वो डायमंड होता ही नहीं। डायमंड क्या होता है? रेड कार्ड। दिल का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो हर्ट लाल होता है और जो हर्ट है वो डायमंड की तरह होना चाहिए। वैसे आजकल होता नहीं है, आजकल लोगों का दिल बिल्कुल डायमंड की तरह नहीं है। जब तक
मौका है, फायदा ले रहे हैं और फिर चौका मार देते। तो जो हर्ट है वो डायमंड की तरह होना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए भी जरूरी, फंसना मत कहीं किसी चक्कर में। तो डायमंड जो हर्ट है वो लाल होता है और हर्ट को डायमंड की तरह होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं कि डायमंड और हर्ट दोनों रेड कार्ड हैं, लाल हैं, दोनों रेड कार्ड हैं। 13 आपको कोई आके बता दिया कि वो जो कार्ड निकला प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्लास 10th और 11th में डायमंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? 13/52। क्लास 10th और 11th में अगर कंडीशन नहीं है, इफ देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड, देन फेवरेबल तेरा टोटल पावर 13/52। लेकिन कोई आके बता दिया कि मैं ये नहीं जानता कि वो डायमंड है कि नहीं है। कंडीशन देखिए, कोई आके बताया कि मैं वहीं बैठा था, मैंने दूर से देखा, डायमंड है कि नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन वो ब्लैक कार्ड है। क्या है? अब बताओ कि डायमंड होगा। तो बच्चों अगर वो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो ब्लैक कार्ड है, मतलब ध्यान समझिएगा, आपको डायमंड की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए अभी भी, लेकिन कब? व्हेन ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। डायमंड की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको अभी भी, जो पहले चाहिए थी अभी भी वही चाहिए, लेकिन ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड। तो बहुत जनरल सी बात है कि डायमंड जो है वो रेड होता है, मैंने बताया आपको। अगर डायमंड रेड होता है और वो ब्लैक निकला है, डायमंड हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर डायमंड की प्रोबेबिलिटी चाहिए आफ्टर दिस कंडीशन कि ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कार्ड, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ प्रोबेबिलिटी कंडीशन के बाद कैसे बदल जाती है, ये वो है। अब इसे दिखाते कैसे हैं, देखिएगा। देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इफ देयर आर टू इवेंट्स, मान लीजिए दो घटनाएं हैं, एक ए और एक बी। आपको एक इवेंट ए है, उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन जब बी हो चुका है, जैसे मैंने कहा कि वो आपको आके बता दिया कि भैया वो जो कार्ड निकला है ना वो ब्लैक है, वो डायमंड, रंग हम देख लिए, कलर देख लिए, कलर ब्लैक है। कलर क्या है? ब्लैक है। अब जब ब्लैक है तो बताओ डायमंड होगा, तो यार ब्लैक तो डायमंड हो नहीं सकता क्योंकि डायमंड रेड होता है। ऐसे ही एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। हमको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए ए की। किस इवेंट की चाहिए? ए की। लेकिन कब? व्हेन बी हैज हैपेंड। तो इसे क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिल, क्या पढ़ेंगे इसे? इसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। कोई दिक्कत? ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जो आपका इवेंट है, ध्यान समझिए बच्चों, जो आप ए जो आपको चाहिए, ए जो आपको चाहिए, चलिए देखिए, तो इसमें बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ध्यान समझिएगा, ए व्हेन बी हैज हैपेंड, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान समझिएगा बच्चों, बी हो चुका है बच्चों, बी हो चुका है, तब आपको ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जो ए है बच्चों, जो ए है वो बी में चाहिए ना, तभी ना होगा बच्चों। जब जो ए है वो बी में है ही नहीं है, जो ए है वो बी में है ही नहीं है, तो उसके होने के बाद ए हो ही नहीं सकता ना, किसी में वो होना तो चाहिए ना बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंग्रेजी नहीं आती है, करेक्ट कर देना बीच बीच में। आइए, तो ए व्हेन बी हैज हैपेंड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर, समझो बात को, कुछ होना है। अब किसी लड़की के दिल में फीलिंग होगा आपके लिए, तभी ना काम चलेगा आपका। देखो जैसे हम झेल रहे हैं, फीलिंगें नहीं है, तुम पीछे लगे रहो, क्या होगा बताओ? कुत्ते की तरह तुमको भगाती रहेगी आगे पीछे, कुत्ते की तरह। अब जैसे ही ए और बी, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए जब बी हो चुका है, तो ए और बी में कुछ कॉमन चाहिए भी तो। अब वहां होगा तभी ना ए का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा। तुम्हारे दिल में, उसके दिल में फीलिंग होगा तभी ना कुछ तुम्हारा काम होगा। फीलिंग मतलब पैसा होता है, जान लो। अब फीलिंग जगाने मत भागना कि तुम चलेंगे गाड़ी से और पूरा जिंदगी बर्बाद करेंगे, रोएंगे गाएंगे। फीलिंग मतलब पैसा।
पैसा मतलब नॉलेज, नॉलेज से पैसा आता है। आइए, ए व्हेन बी हैज हैपेंड, ए व्हेन बी हैज हैपेंड। तो अब बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको देखिए, इसको समझिएगा। जो आपको चाहिए अगर बी के साथ कुछ कॉमन लेता है, जो आपको चाहिए अगर वो बी के साथ कुछ कॉमन लेता है, तभी बी के होने के बाद ए हो पाएगा, अदरवाइज बी के होने के बाद ए हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत अभी तक? तो इसको पढ़ते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, और होता क्या है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई समस्या अभी तक? पक्का? एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिएगा। आइए, बच्चों, हाँ आओ। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम। बच्चों, मदर फादर एंड सन लाइन अप, बच्चों मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फॉर व्हाट? फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक, कह रहा है कि ई एक इवेंट है बच्चों, ई एक इवेंट है, ई एक इवेंट है कि सन ऑन वन एंड, और एफ एक इवेंट है, एफ एक इवेंट है फादर इन द मिडिल। अंग्रेजी में समस्या है बोलने में, अंग्रेजी मत जाइएगा। आइए, तो ई सन ऑन वन एंड, एफ फादर इन द मिडिल। मदर फादर एंड सन गो फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक, मदर फादर एंड सन गो फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो शिवांश, सैंपल स्पेस क्या होगा? एक बार जो बेटवा है उसको बीच में कर दो, तो फादर सन मदर ना। अब बेटा बोला नहीं नहीं मम्मी इधर खड़ी उधर खड़ी हो, तो मम्मी इधर खड़ी हो गई तो क्या बन गया? नहीं, अभी सैंपल स्पेस बन रहा है। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? इफ मदर फादर एंड सन गो फॉर अ फैमिली पिक्चर, देन हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर विल बी देयर? हाउ मेनी डिफरेंट काइंड? तो बच्चा बीच में हो सकता है। अब बच्चा जब बीच में हो गया तो फैमिली बोली अब ठीक है मम्मी बीच में आएंगी। कौन बीच में आएगा? मम्मी आ गई। तो फादर मदर एंड सन मदर फादर। अब कहन ये भी ठीक है, चोचला बहुत ज्यादा इन लोग के आ रहा था आजकल, तो ये लोग बोले कि नहीं अब की बार किसको बीच में लाएंगे? फादर को। किसको? फादर को। तो सन फादर एंड मदर फादर एंड सैंपल स्पेस। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। अब यहां से आप आइए, जब भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सवाल लगाएंगे तो पहले आपको बनाना है सैंपल स्पेस। क्या बनाना है? अब इवेंट जो होता है, इवेंट वो किसी बड़े घटना में से निकलता है। सैंपल स्पेस में से एक इवेंट क्या है? सन ऑन वन एंड। निकाल लो कहाँ, एक किनारे पे सन कहाँ है? वन एंड। ये है एक किनारे पे सन कहाँ है? फादर मदर सन। यहाँ एक किनारे है, यहाँ भी एक किनारे है, यहाँ भी एक किनारे है, एक कोने में बेटवा कहाँ है? और यहाँ भी एक किनारे है। कोई दिक्कत? ई हो गया ई। और एफ क्या है? फादर इन द मिडिल। एफ क्या है? फादर इन द मिडिल। बाप बीच में कहाँ है? फादर। ये है सन फादर मदर एंड मदर फादर एंड सन, फादर इन द मिडिल। हो गया। अब आपको चाहिए क्या? कह रहा है ई निकालिए व्हेन एफ हैज हैपेंड। ई निकालिए व्हेन एफ हैज हैपेंड। हमने आपको पढ़ाया है ये क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए ई और एफ में क्या कॉमन है? ये कॉमन, ये दो। कितना कॉमन है? तो कितना गया फेवर में आपके? 2। और टोटल सैंपल स्पेस से ही लेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 अपॉन एफ क्या है? 2। टोटल कितना गया? 6। कट गया, क्या आया? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज हैपेंड क्या होगा? 1। नोट करिए।